नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई के पवई में जो जय भीम नगर में झोपड़पट्टियों पे अतिक्रमण हुआ उसकी बात करेंगे। और उसी प्रकार का अतिक्रमण आज लखनऊ के अकबर नगर में हुआ। इन दोनों ही अतिक्रमण में ख़ास बात यह है कि जो मुंबई में पवई में अतिक्रमण हुआ, जिन झोपड़ियों पे या जिन घरों पर, उसमें दलित लोग रहते थे, ज़्यादातर संख्या दलितों की थी। और जो लखनऊ में अकबर नगर में हुआ, उस अतिक्रमण में जो घर उजाड़े गए वो ज़्यादातर मुसलमानों की थी। आप अक्सर देखते होंगे कि झोपड़ियों को पहले प्रशासन सालों बसने देता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराता है, उन्हें पानी की सुविधा मुहैया कराता है, कई घरों को टैक्स तक लगा दिया जाता है और नज़रअंदाज करके प्रशासन उसकी तरफ कोई नज़रअंदाजी करके प्रशासन उससे फलने फूलने और बढ़ने देता है। और जब लोगों को ये लगता है कि प्रशासन से तो हम सब कुछ करा चुके हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी ले चुके हैं, हम इससे पानी ले चुके हैं, अब हमें टैक्स लग गया है, अब हमें कोई नहीं हटाएगा, तो वो अपनी मेहनत की, ये गरीब लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उन झोपड़ियों पर लगा के जब उसे पक्का बनाते हैं, तब कहीं प्रशासन की आंख में कहिए या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जातीय स्थिति देखकर कुछ जातिवादियों की आंख में वो बस्ती खटकने लगती है। और फिर प्रशासन को याद आता है कि ये तो इलीगल है। अब प्रशासन ने उसने पानी की सुविधा मुहैया कराई, इलेक्ट्रिसिटी कराया, कई घरों को टैक्स लगा दिया, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो फिर एक अन्य तरीका अपनाया जाता है, एक थर्ड पार्टी पकड़ो जो कि प्रशासन का ही कोई उनके जाना पहचाना उनका दलाल व्यक्ति होता है, जिसे कोर्ट में भेजा जाता है। और कोर्ट में वो ये कहता है कि ये ज़मीन सरकारी है या ये ज़मीन इसकी है, यहाँ पे ये घर जो है ये अतिक्रमण में है, ये सारे इलीगल है, इनको हटाया जाए। और जब कोर्ट डॉक्यूमेंट देखता है तो कोर्ट आदेश करता है कि उन्हें हटाया जाए। और जब कोर्ट का आदेश होता है तो ये पूरे पुलिस दल बल के साथ, मतलब झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीबों के ऊपर ये हथियारों से लैस पुलिस वाले और बुलडोज़र ले जाके उनकी सालों की मेहनत की कमाई के ऊपर पानी फेर देते हैं, उसे उजाड़ देते हैं, उसे नस्त नाबूद कर देते हैं और इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। मेरा प्रशासन से सवाल है, आप झोपड़पट्टी बैठने ही क्यों देते हो? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं झोपड़ा बनाता है तो एक साथ वहाँ पे 500-1000 झोपड़े नहीं बन सकते। पवई में करीब 750 घरों को तोड़ा गया है जो दलित परिवार के थे, जो अब इतनी बारिश में, मुंबई में बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, वो रास्ते पर आ गए, अपने ऊपर पन्नियाँ झाँक कर वो किसी तरीके से वहाँ पे अपना रात और दिन निकाल रहे हैं। और जो लखनऊ के अकबरपुर में किया गया है, वहाँ पे 1100 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार जो है उनके घरों को तोड़ दिया गया। मेरा प्रशासन से एक ही कहना है कि आप कहीं भी सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन हो, प्राइवेट ज़मीन पे तो जनरली होता नहीं है अतिक्रमण, क्योंकि प्राइवेट मालिक उसकी कंप्लेंट करके हटवा देते हैं। ज़्यादातर अतिक्रमण सरकारी ज़मीन पे होता है, नाले के किनारे या नदी के किनारे या तालाब के किनारे या सरकारी ज़मीन पे होता है। तो जब वहाँ झोपड़ियाँ बनती है तो आप तब उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते, तब उन पर रोक क्यों नहीं लगाते? और जब वहाँ हज़ारों सैकड़ों की तादाद में झोपड़ियाँ बन जाती है तो उसका जिम्मेदार मनपा प्रशासन को क्यों नहीं माना जाता है? महानगर पालिका के अधिकारियों के उसको जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता है? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती है कि उन्होंने झोपड़पट्टी वहाँ बसने कैसे दी, उन्होंने उन्हें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की सुविधा कैसे दी, वहाँ गटर लाइन कैसे डाली? ये जब उनके ऊपर एफआईआर होंगी, उन्हें जब पुलिस कस्टडी में 3 दिन 5 दिन लग के पूछताछ की जाएंगी कि इसके पीछे क्या पैसे का खेल है, कि इसके पीछे कौन सा खेल है, तब इस देश में इस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई से बने हुए घरों के ऊपर बुलडोज़र चलना बंद होगा और बहुत हद तक के अतिक्रमण पे भी रोक लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको अतिक्रमण शुरुआत होने पर ही लगाना है। एक खबर है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाज़ार की
यहाँ पे सतनामी समाज का एक धार्मिक प्रतीक है जिसे जैत खाम कहते हैं। जैत कहते हैं जीत को, खाम कहते हैं खम्बे को, और इनका एक प्रतीक होता है, उसके ऊपर सफ़ेद झंडा होता है। तो 15 या 16 मई को पिछले महीने उनके जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दिया, उसके अंदर कुछ नुकसान पहुंचाया। तो आचार संहिता लगी होने के कारण सतनामी समाज शांत था। उन्होंने ज्ञापन भी दिया था कि जिन शरारती तत्वों ने ये किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसकी एक न्यायिक जांच भी बैठ गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आज उन्होंने डीएम दफ्तर पर हवा बोल दिया और बड़ौदा बाज़ार के डीएम ऑफिस में आग लगा दी, जिसमें कई गाड़ियां और ऑफिस की कई चीज़ें जलकर खाक हो गई। अब आपको ये समझना होगा कि ये शरारती तत्व कौन है, जो कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं महात्मा फुले की मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं मस्जिद के ऊपर झंडे लेकर चढ़ जाते हैं, कहीं मस्जिद की दीवार तोड़ देते हैं, कहीं मस्जिद के ऊपर पत्थरे बरसाते हैं। ये सारे शरारती तत्व एक ही कैटेगरी के और एक ही स्थान से इनका उगम है। इनके ऊपर रोक और अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी महापुरुषों के और सभी धार्मिक स्थल के धार्मिक प्रतीकों की चिन्ह के अपमान ना हो, इसलिए वहाँ पे सीसीटीवी लगाया जाए और हो सके तो सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाए। जय भीम, जय संविधान।